नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बंगाल में है। बंगाल में हम पहुंच चुके हैं। बंगाल में जो एक मदरसा है, मदरसा का नाम है जामिया उम्मे हबीबा लिल बनात चोराकुट्टी, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो बनात मदरसा है, बनात मदरसा का मतलब मैं आपको सिंपल और साधारण तरीके से बता देना चाहूँगा कि ये मदरसा जो है कि ख़ास तौर से लड़कियों के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और यहाँ से जो मदरसा से आलिमा, मुफ्ती, वकारी और हाफिज़ा बन के तैयार होती है। और यहाँ पर जो तस्वीर में हमारे सामने देख रहे हैं, इसका कायमशुदा अगर हम अरबी की साल की बात करें तो 1437 हिजरी में इसका स्थापना हुआ था। और वहाँ पर अंग्रेजी में बात करें जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 774/2022, यानी कि 2022 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और 2022 से ये मदरसा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे सामने तस्वीर देख रहे हैं, बानी मदरसा हाफिज कारी शफीक आज़मी नाजिम जामिया और सरपरस्त जामिया मुफ्तसिर कुरान हज़रत मुफ्ती खालिद आज़मी हैदरी साहब जो कलकत्ता के हैं, और दिगर असातिज़ा कराम के द्वारा उसकी जो जानिब से है कि ये मदरसा चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल इस मदरसे में छुट्टी हो चुके हैं, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर आना मुनासिब समझे, इसलिए हम यहाँ पर आए। यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर ना उस्ताद है ना बच्चियाँ हैं। और यहाँ पर मदरसा में जो कुछ रूम है, कमरे हैं, वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नोटिस चिपकाया हुआ है, एक दरख्वास्त चिपकाया हुआ है। दरख्वास्त की ओर ले चलते हैं और देखते हैं कि ये दरख्वास्त में क्या कुछ चिपकाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मदरसा की शराइत, यानी कि मदरसा का जो शर्त है, जो नियम है, उसको हम फॉलो करते हैं। और देखिए ये मदरसा का नाम बखूबी आप पढ़ ही रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये उर्दू में लिखा हुआ है जामिया उम्मे हबीबा लिल बनात चोराकुट्टी बंगाल में है। और यहाँ पर 3 नोटिस चिपकाए गए हैं। पहला है गार्जियन के लिए, और गार्जियन के लिए क्या कुछ नोटिस है, गार्जियन हजरात के लिए मदरसा के अंदर मोबाइल लेके जाना बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये नाजिम साहब और वहाँ के जो उस्ताद है उसके द्वारा लिखा गया है। और दूसरा नंबर है तालिबात को बिला इजाज़त मदरसे से बाहर ले जाने की कतई इजाज़त नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है। और तीसरा है तालिबात से बात करने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन है, यानी कि आप किसी भी तरह से कॉल पे हो या किसी प्रकार हो, आप तालिबात से सिर्फ जुमा यानी फ्राइडे को ही बात कर सकते हैं। और फाइनली अभी हम रूम की ओर चलते हैं, दरसगाह की ओर चलते हैं। दरसगाह अरबी की जो दरसगाह है, रूम है, उनकी ओर चलते हैं। और यहाँ पर जो है कि रूम में फाइनली हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँ कि सानिया परवीन गरम चौकता अरबिया से बिलोंग करती है, जिसका पिता का नाम यानी कि वालिद साहब का नाम मोहम्मद अजहर है। और यहाँ पर जो कि फाइनली रूम को आप देख सकते हैं कि ये रूम में फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये अरबी के रूम है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम रूम दिखाने की कोशिश करेंगे और कष्ट करेंगे कि कैमरामैन को कहूँगा कि दर्जा नाजरा व हिफ्ज के लिए ये रूम है। और दरसगाहकारी साहब के द्वारा यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, इल्म दी जाती है। और इसी प्रकार फिर मैं दूसरा रूम की ओर चलूँगा। यही सेम रूम दूसरी तरफ है, मैं उनके ओर बढ़ूँगा। आपको दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर फिर मैं दूसरी ओर आ चुका हूँ, दर्जा नाजरा व हिफ्ज। फाइनली आपके मन में सवाल जरूर आ रहे होंगे कि 2 रूम दरसगाह जो हिफ्ज के लिए है, क्यों है। मैं आप जो जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो तालिबात जो है कि अधिक होने के कारण यहाँ पर 2 रूम क्रिएट किए गए हैं, 2 रूम का निर्माण किए गए हैं। और यहाँ पर 2 रूम में हाफिज़ा की तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर देखिए कि कुछ औकात नमाज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कुछ ऐलान है। ऐलान को मैं दिखा देना चाहूँगा स्क्रीन पर भी। कायमशुदा 1437 हिजरी में हुआ था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि इसका स्थापना 2016 में हुआ था, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 2022 में। और यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आगे ले चलूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रसोइया का जो घर है, यहाँ पर बच्चियों के लिए खाना पकाया जाता है। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ूँगा कि यहाँ पर दर्जा दिनियात की जो हॉल है, ये हॉल रूम है, इसमें मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर कहूँगा कैमरामैन से कि रूम को अच्छी तरह दिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि
बच्चियां क़याम करती है, यहाँ पर आराम फरमाती है। और यहाँ पर स्टाफ रूम है। फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टाफ रूम है। स्टाफ के लिए मदरसे के जो स्टाफ है असद है उनके लिए ये रूम है। और इसी प्रकार मैं फिर आगे बढ़ूंगा और आगे भी दिखाने का कष्ट करूंगा कि यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए वजू खाना का कितना अच्छा काफ़ी इंतजाम है। और ये बाथरूम और लेटरिन है और गुस्ल खाना है बच्चों के लिए। और इसी प्रकार मैं आपको ऊपर ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं फाइनली आपको बाहर दिखा देना चाहूँगा। देखिए जो कि लॉक किया हुआ है। और यहाँ पर जो इसी प्रकार मैं ऊपर से ही आपको दिखा देना चाहूँगा। आइए आपको ऊपर की ओर ले चलते हैं। फाइनली आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर में भी कई रूम है, कई सारे रूम हैं, उनको भी मैं दिखाने की कष्ट करूँगा। और यहाँ पर कुछ जो काली साहब के द्वारा ज़मीन लिए गए हैं मदरसे के लिए, और उनको भी मैं दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फाइनली अभी हम रूम के जो ऊपर वाली जो भाग है, पहली मंजिल है, वहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं। ये देखिए एक काफ़ी अच्छा हॉल रूम है। यहाँ पर बच्चों के लिए इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी अधिक होने के चलते यहाँ पर उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं। और इस प्रकार और भी रूम है, मैं आपको और भी रूम दिखाऊंगा। ये यहाँ पर दूसरे रूम की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फाइनली मैं दूसरे और रूम की ओर बढ़ चुका हूँ और आ चुका हूँ। ये देखिए सामान बिखरा पड़ा है। ये बिखरा पड़ा सामान रहने का कारण और सिर्फ कारण यही है कि बच्चे अभी रोज़ा की छुट्टी में घर गए हुए हैं, इसीलिए इस तरह का जो सामान है ये इसी तरह पड़ा हुआ है। इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये मदरसा का जो लोकेशन है, मैं लोकेशन भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रूम क्रिएट किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर में एल्वेस्टर दिया हुआ है, लेकिन ढलैया होना अभी बाकी है। और यहाँ पर ढलैया से और वह रूम क्रिएट से करीब हमें लगता है कि 5 लाख रुपए खर्च होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस मदरसे में दान देना चाहते हैं, जो भी लोग इस मदरसे को जो कि गिफ्ट देना चाहते हैं, वो हमारे सामने स्क्रीन पर जो आप अकाउंट नंबर देख रहे हैं, फ़ोन पे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप दे सकते हैं, इस पर आप डायल कर सकते हैं। या फिर यहाँ की जो मुहतमीम साहब है, शफीक साहब, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और मदरसा की जो नाज़िम जनाब शफीक साहब है, उनके द्वारा मदरसा के लिए ख़ास तौर से ज़मीन क्रिएट किए गए हैं, ज़मीन खरीदे गए हैं। ये जो हमारे सामने बांस देख रहे हैं, ये जो बैम्बो देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर दिखा दें कि यहाँ पर इतना सारा ज़मीन जो है कि मदरसे के लिए लिए हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो इस जगह में मदरसे को जो बढ़ाया जाएंगे। और ख़ास तौर से इस जगह हमारे उंगली के सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए ख़ास तौर से गुस्ल खाना और बाथरूम और लेटरिन इत्यादि ज़रूरियात के लिए। और उसी प्रकार यहाँ के जो नाजिम साहब हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कि लगभग 200 से 250 बच्चियाँ अभी यहाँ पर एडमिशन किया हुआ है, यानी दाखिला किया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए मदरसा का लोकेशन ऊपर से आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर सारे चारों तरफ लोकेशन को देख रहे होंगे। और ये लोकेशन हमारे बंगाल के जो चौराकुट्टी है वहाँ के है। और जितने भी दर्शक अपने बच्चे को नामांकन कराना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं, दाखिला कराना चाहते हैं, तो अभी हमने इससे पहले आपको फ़ोन नंबर बताया था, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा फाइनली आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अंत और आखिरी में मैं बता देना चाहूँगा कि जितने भी दर्शक और जितने भी लोग अपने बच्चों का नामांकन कराना चाह रहे हैं, एडमिशन कराना चाह रहे हैं, दाखिला कराना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक बार अपने बच्चे का दाखिला कराएं और अपने बच्चे का हाफिज़ा बनाएं, मुफ्ती बनाएं, आलिमा बनाएं और अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। जय हिंद।